Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's dive into the sentences. First sentence, मैं उससे पूछना भूल गया. इंग्लिश में बोलेंगे I forgot to ask him. I forgot to ask him. For example, मम्मा ने आपसे कहा था कि बेटा जाना जब शॉप से सामान लेने तो उनसे पूछा ना कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ मम्मा ने मंगाई, पूछ लेना कि वो है या नहीं. अब आप गए शॉप, आपने सारी सामान ख़रीद ली और वो चीज़ पूछना भूल गए. जब वापस आते हो और मम्मा आपसे पूछती हैं तो आप कहते हो ओ मम्मा सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गया. अगर ये कहना है कि मैं उसे पूछना भूल गया, आप कहिए आई फॉरगॉट टू आस्क हिम. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे किताब पढ़नी थी. इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड टू रीड द बुक. शी हैड टू रीड द बुक. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई स्टोरी बुक थी और आपकी फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव आपसे मिलने आए थे, तो उस टाइम पे आप वो बुक पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा, उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने कहा मुझे ये किताब पढ़नी है. फिर जब वो चले जाते हैं तो आप कहते हो अरे मम्मा ये किताब उन्हें पढ़नी थी, उन्होंने मुझसे कहा था. तो अगर आपको ये कहना है कि उसे ये किताब पढ़नी थी, आप कहिए शी हैड टू रीड द बुक. नेक्स्ट सेंटेंस, वह खेलने वाला था. इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज अबाउट टू प्ले. ही वॉज अबाउट टू प्ले. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नेबरहुड में आपका कोई फ्रेंड है और सब लोग इकट्ठे होकर शाम को लूडो खेल रहे थे. सडनली उसके फादर आ जाते हैं. वो बस खेलने वाला होता है कि वो उसके फादर आ जाते हैं, बुला लेते हैं और वो चला जाता है. तो आप कहते हो यार वो बस खेलने ही वाला था. तो अगर ये कहना है कि वो बस खेलने ही वाला था, आप कहिए ही वॉज अबाउट टू प्ले. नेक्स्ट सेंटेंस, बस आने वाली थी. इंग्लिश में कहेंगे बस वॉज अबाउट टू अराइव. बस वॉज अबाउट टू अराइव. तो कोई चीज़ जस्ट होने वाली होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट टू. जैसे आप स्टेशन पे हो, बस आप कह रहे हो कि बस आने ही वाली थी, पता नहीं कहाँ कहाँ रुक गई. तो अगर ये कहना है कि बस आने ही वाली थी, आप कहिए बस वॉज अबाउट टू अराइव. नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझसे लंबी है. इंग्लिश में कहेंगे सी इज़ टॉलर देन मी. सी इज़ टॉलर देन मी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है, वो आपसे ज़्यादा लंबी है. तो अगर ये बात आप कहना चाह रहे हैं कि वो मुझसे ज़्यादा लंबी है, आप कहिए सी इज़ टॉलर देन मी. नेक्स्ट सेंटेंस, आज लंच में क्या है. इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे. व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मम्मा से कहा था कि मम्मा मेरी फेवरेट चीज़ ये है, प्लीज़ आप बना देना. मम्मा ने कहा था ठीक है बना देंगे किसी दिन. आप बाहर से आते हो, एक्साइटमेंट में पूछते हो मम्मा आज लंच में क्या है. मतलब आपको ऐसा लग रहा था शायद मम्मा ने वही बनाया हो, तो आप एक्साइटमेंट में पूछ लेते हो कि मम्मा आज लंच में क्या है. इंग्लिश में पूछना चाहो तो आप कहिए मम्मा व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टेल यू. आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टेल यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बात को लेकर परेशान थे, आपकी क्लासमेट एक आती है और वो आपसे पूछने लगती है, आप उसे नहीं बताते हो तो वो अजीब अजीब सी बातें बोलने लगती है कि बताना नहीं चाहती या कुछ भी. तब आप कहते हो यार शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती. तो अगर ये कहना है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, आप कहिए आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू टेल यू. नेक्स्ट सेंटेंस, आप बताने का क्या फ़ायदा. इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलिंग नाउ. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलिंग नाउ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है आप स्कूल में थे और आपकी एक बुक जो है मिस हो गई. तो जब आप घर जाते हो, मम्मा को बताते हो, तो मम्मा कहती है अब बताने का क्या फ़ायदा, आपको अपने टीचर से बताना चाहिए था. तो अगर मम्मा को कहना है कि अब बताने से क्या फ़ायदा, उन्हें कहना चाहिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलिंग नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, शांत हो जाओ. इंग्लिश में कहेंगे बी क्वाइट. बी क्वाइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अकेले रहना चाहते हो थोड़ी देर के लिए और आपके आसपास लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, तो आप उनसे कहते हो यार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ. इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए बी क्वाइट फॉर अ वाइल. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे हर हाल में वहाँ जाना ही था.
इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू गो देयर बाय ऑल मीन्स। आई हैड टू गो देयर बाय ऑल मीन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपना कोई फॉर्म फिल करना था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, और आप कैफ़े तक नहीं जा पाए, तब बाद में आप कहते हो ना मुझे हर हाल में वहाँ जाना ही था, मेरा काम रह जाएगा। तो अगर ये कहना है मुझे हर हाल में वहाँ जाना ही था, आप कहिए आई हैड टू गो देयर बाय ऑल मीन्स। ऑलराइट गाइज, दीज आर द 10 sentences फॉर टुडे। आई होप आपने ये सेंटेंसेस सारे पढ़े होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।